नमस्कार छात्र मित्रों, आप सभी कुशल होंगे। छात्र मित्रों, आप सब जानते ही हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी बन चुकी है। इस महामारी से पूरा विश्व आज लड़ रहा है। छात्र मित्रों, इस महामारी से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि हम कुछ सावधानियां बरतेंगे तो अवश्य ही इस महामारी से निजात पा सकेंगे। जैसे कि आप कहीं भी बाहर निकलते हैं तो मास्क का उपयोग अवश्य कीजिए। यदि आप किसी वस्तु को छूते हैं तो साबुन से हाथ अवश्य धोइए और कहीं बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। ये सारी जो सावधानियां हैं हम बरतेंगे तो अवश्य ही हम इस महामारी से निजात पा सकेंगे। छात्र मित्रों, इस महामारी के चलते हम हमारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 का प्रथम सत्र शुरू नहीं कर पाए। आपकी पढ़ाई अधूरी न रह जाए, इसलिए हमने एक नई पहल की है। हम इस दृश्य श्राव्य माध्यम से आपकी पढ़ाई पूरी करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर आज से पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम हिंदी में 8वीं कक्षा में जो पहली कविता है तेरी है जमी, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं तेरी है जमी। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। अर्थात छात्र मित्रों, प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है, प्रार्थना के रूप में है ये कविता। और इस कविता में कवि ने ईश्वर के प्रति कृतज्ञता अर्थात आभार का भाव व्यक्त किया है। क्यों? क्योंकि ये जो आप सब देखते हैं धरती आकाश, आज हम इस धरती पर है, वो किसकी देन है? वो ईश्वर की ही देन है। ईश्वर के कारण ही ये सब हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए कवि इस कविता में ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता अर्थात ईश्वर की शक्तिशाली है, ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं, अर्थात ईश्वर की महत्ता को यहाँ पे उजागर किया गया है। तो छात्र मित्रों, अब हम इस काव्य का पठन करेंगे। तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जां पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमी तेरा आसमान, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमी तेरा आसमान। तो छात्र मित्रों, आपने इस काव्य का काव्य पठन सुना। अब छात्र मित्रों, एक कविता जो है आगे भी आपको बताया कि प्रार्थना के रूप में है। आपने इसे सुना भी होगा। यदि न सुना हो तो हम सब साथ में अभी सुनते हैं। ये सुनने से आपको इसे समझने में सरलता होगी। तो आइए हम सब मिलकर इस कविता को प्रार्थना के रूप में सुनते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर।
चुप क्यों हो गए? गाओ ना बच्चों, गाओ। तेरी मर्जी से है मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश सभी वाले, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। ओ तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश सभी वाले, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश। तो छात्र मित्रों, आप सबने इस कविता को प्रार्थना के रूप में सुना। आप सभी को आध्यात्मिकता का भाव महसूस हुआ होगा। तो आइए अब इस कविता को हम विस्तृत रूप से समझेंगे। तेरी है जमीन, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। अर्थात कवि कहते हैं कि तेरी जमी, जमी का अर्थ होता है धरती, तेरा आसमान, आसमान यानी कि गगन, आकाश, आसमान। कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, ये धरती, ये आकाश सब कुछ तेरा ही है, ये तेरी ही देन है। तू बड़ा मेहरबा, मेहरबा का अर्थ होता है कृपालु, दयालु। तू बख्शिश कर, अर्थात बख्शिश के दो अर्थ होते हैं, इनाम देना, भेंट देना, और यहाँ पे इसका अर्थ क्षमा, माफ़ करना किया गया है। अर्थात कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है, कृपालु है, तू हमें हमारे अपराधों को माफ़ करना। हो सकता है जाने अनजाने से ऐसे कोई हमसे पाप हो गए हैं, ऐसे कोई अपराध हो गए हों, ऐसी कोई गलती हो गई हो, तो हमें माफ़ कर देना। तू बड़ा ही दयालु है। ये धरती, ये आकाश सब कुछ तेरा ही है, तेरी ही देन है। यदि हमसे जाने अनजाने से ऐसी कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना, हमें क्षमा कर देना। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। अर्थात कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तेरी दृष्टि में सब समान है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। तेरी दृष्टि में सब समान है, तू सबकी प्रार्थना सुनता है। खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, तू हमें हमारी गलतियों को माफ़ करना, हमें माफ़ कर देना। तू बड़ा दयालु है। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरे रहमत से हम सब ने ये जिस्म जहाँ पाए हैं। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी मर्जी से अर्थात तेरी इच्छा से ही हमें इस धरती पे अवतरित हुए हैं, हमें इस धरती पे जन्म मिला है। हमने एक दुनिया देखी है, तेरी रहमत से हम सब ने जिस्म जा पाए। रहमत अर्थात कृपा, तेरी रहमत से ही, तेरी कृपा से ही हमने जिस्म जा, जिस्म अर्थात शरीर, जा अर्थात
प्राण होता है। तो हे ईश्वर, तेरी कृपा से ही हमने ये शरीर और प्राण प्राप्त किए हैं। हम तुम्हारे बहुत आभारी है, तू बड़ा ही दयालु है। आगे कहते हैं, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, तू सदैव ही अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखना। हो सकता है कि हम कोई मुसीबत में आ जाए, बड़ा सी आफत हम पे आन पड़े, तो हमें उसे तू ही उबारना। हर पल हम पर नज़र रखना। जिस प्रकार हमारे माता पिता हम पे नज़र रखते हैं, उसी प्रकार तू पूरे विश्व का स्वामी है। तू हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। यदि हम किसी संकट में आ जाए तो उससे तू ही हमें उबारना। तेरी है जमी तेरा आसमां, ये सब कुछ, ये धरती, ये आकाश, ये आसमान, सब कुछ तेरा ही है, तेरी ही देन है। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, सब कुछ तेरे ही हाथों में है, सब कुछ तू ही करता है। यदि तू चाहे तो हमें मार भी सकता है, यदि तू चाहे तो हमें जीवन दान भी दे सकता है। छात्र मित्रों, आप सभी ने भी सुना होगा कि कभी ऐसा होता है, अचानक सा बड़ा तूफान आ गया, या फिर भूचाल आ गया, या फिर बाढ़ आ गई, तो कई लोगों की जान चली जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, बड़ा सा अकस्मात हो, उसमें से भी इंसान बच जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बड़ा सा एक तूफान आने वाला हो और वो डल जाता है। तो ये किसकी कृपा है? ईश्वर की। अर्थात ईश्वर चाहे तो हमें बचा भी सकता है, और ईश्वर चाहे तो हमें मृत्युदंड भी दे सकता है। इसलिए सब कुछ ईश्वर के हाथों में है, हमें जीवन दान देना और हमें मृत्यु देना। इसलिए कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तू चाहे तो हमें मार भी सकता है, तू चाहे तो हमें जीवन दान भी दे सकता है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। हे ईश्वर, तू चाहे वो कर, हम तो तेरे शरण में हैं, हम तो तेरे शरण में निज मस्तक है। तेरे आगे आज हम निस्मस्तक खड़े हैं, तेरे शरण में हैं। तू चाहे तो हमें मार भी सकता है, तू चाहे तो हमें जीवन दान भी दे सकता है। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। हे ईश्वर, पूरे विश्व का स्वामी है तू, और सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, शक्तिमान है। तू ही इस विश्व का कर्ता हर्ता है। तू चाहे तो हम पर आने वाली बड़ी से बड़ी तूफान भी या फिर आफत भी टल सकती है। तू ही हमें बचाना संकट से, आफत से कठिन परिस्थिति में हम कभी आ जाए तो उससे हमें तू ही उबारना। हे ईश्वर, तू बड़ा ही दयालु है, तू हम पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना। तेरी है जमीन तेरा आसमान, ये आकाश, ये धरती, सब कुछ ईश्वर तेरा ही है। तो छात्र मित्रों, इस प्रकार आप सभी ने इस कविता को समझा होगा कि इस कविता में जो है वो भाव प्रकट हुआ है, वो ईश्वर की महत्ता का भाव प्रकट हुआ है। ईश्वर की सर्वोपरिता को यहाँ पे प्रकट किया गया है। कवि ईश्वर की महत्ता को यहाँ पे दर्शाते हैं। ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर ही चाहे वो सब कुछ कर सकता है। कवि कहते हैं कि ईश्वर की ही देन है धरती आकाश, और ईश्वर की ही कृपा रहती है हम पे। हमसे यदि कोई जाने अनजाने से भूल हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, कोई अपराध हुआ हो, तो उसकी क्षमा ईश्वर कर देते हैं, ईश्वर हमें माफ़ कर देते हैं। ईश्वर बड़े ही दयालु होते हैं, और उसकी मर्जी से ही हम इस धरती पे अवतरित हुए हैं, हमें जन्म मिला है, हमें पूरा शरीर जो है वो उनकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है। और वो हरदम हम पे कृपा दृष्टि बनाए रखता है, और वो चाहे तो हमें मार भी सकता है या जीवन दान भी दे सकता है, और बड़ी से बड़ी आफत में से भी वो बचा सकता है। किंतु ये सब कुछ है ईश्वर पर निर्भर रखता है। ईश्वर ही हमारा स्वामी है। विश्व में सब जो कोई स्वामी है विश्व का, वो है ईश्वर, और ईश्वर बड़ा ही दयालु होता है,
और ईश्वर ने जो हमें ये जीवन दान दिया है, ये पृथ्वी पर जो हमें अवतरित किया है, हमें जो जन्म मिला है, हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं। तो छात्र मित्रों, इस जो ये कविता है वो प्रार्थना के रूप में है, और इसमें कवि ने प्रार्थना करके ईश्वर से कहा है कि ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर चाहे वो कर सकता है। हे ईश्वर, हमें हमारी भूलों को माफ़ कर देना, हम तुम्हारे दास हैं, हम तुम्हारे चरणों में हैं और निज मस्तक है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा छात्र मित्रों, इस कविता में ईश्वर की सर्वोपरिता को दर्शाया गया है। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था प्रकट की गई है। तो यहाँ पे काव्य पूर्ण होता है। अब छात्र मित्रों, आपको इसके शब्दार्थ गृह कार्य में लिखने होंगे। फिर बाद में आपको इसके अभ्यास के जो प्रश्न हैं, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? आगे स्वाध्याय के प्रश्न हैं। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? तो ये जो अभ्यास के और स्वाध्याय के प्रश्न हैं, आपको गृह कार्य में करने होंगे, और इसका जो व्याकरण है उसको हम अलग से आपको करवाएंगे। इसकी नोटबुक आपको अलग से बनानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।